हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। पिक्चर की जो क्वालिटी है थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन जो न्यूज़ है वो एकदम पुख्ता है। वो कैंडिडेट जिन्होंने HSSC TGT का एग्ज़ाम दिया है और गलत तरीके से सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये न्यूज़ है। सो आप लोग न्यूज़ को ध्यान से देखें कि कैथल के एक जो गांव है, टोटा गांव में एक युवक ने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं उनमें फर्जीवाड़ा किया, जिसके चलते इवन उनकी ज्वाइनिंग के 2 साल बाद भी उनकी क्लर्क की नौकरी चली गई। सो जॉब उनको मिली थी 5/2019, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका आया था क्लर्क की भर्ती के लिए, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया कि उनके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है और 5 अंक लिए और उनका सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद जब 2 साल बाद जब पुंडरी के तहसीलदार ने उसकी जांच की तो पाया कि युवक के घर में ऑलरेडी उसका भाई मार्च 2018 से गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। सो ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल जो है उन कैंडिडेट को सिर्फ यही कहना चाहता है कि इवन अगर मान लो कि आपके जो मार्क्स हैं, आप उन रिटर्न के जो मार्क्स हैं उन मार्क्स के हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा 5 मार्क्स लेके अपने आप को मेक श्योर कर रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप लोगों की जॉब जा रही है तो उसमें एट द एंड जो है आपको आपकी फैमिली को ही सफ़र करना है। क्योंकि 2 साल की जॉब करते हुए जाहिर सी बात है कि वो किसी जॉब की भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद एकदम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि फर्जी तरीके से जो 5 मार्क्स लिए हैं उसके बाद नौकरी से तो इनको तो हटाया ही है, लेकिन SP लोकेंद्र सिंह को पत्र लिखकर कुलदीप के खिलाफ, जो है कैंडिडेट का नाम कुलदीप है, कुलदीप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। और भविष्य में वो हरियाणा सरकार की जो कोई भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग देखिए कि फर्जी तरीके से 5 नंबर लेने के बाद उनको कितना भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सो HSSC TGT में जो भी कैंडिडेट जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स फर्जी तरीके से लेने की कोशिश की है पहले, वो जब भी पोर्टल ओपन हो तो आप लोग अपने मार्क्स विड्रॉ कर लें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी नसीहत है जो फर्जी तरीके से मार्क्स लेके सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। HSSC की जो इंक्वायरी होगी उसके बाद में उसको बाईपास करके कैसे न कैसे करके ज्वाइनिंग मिल जाए बस एक बार, और फिर हम नौकरी आराम से करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग मिलने के 2 साल बाद भी आपकी जो है इसमें इंक्वायरी हो रही है। सो बचने का आप लोगों का कोई चांस नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं अगर आपने गलत तरीके से क्लेम किया है। अब इसमें अपने आपको कैसे मेक श्योर करना है कि मैंने जो मार्क्स लिए हैं वो गलत हैं या सही हैं। देखो, जो चीज़ें स्पष्ट तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे घर में सरकारी नौकरी है या नहीं है, वो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता है, या तो नौकरी है या फिर नौकरी नहीं है 15 मार्च 2023 से पहले, क्योंकि कट ऑफ डेट आपकी 15 मार्च 2023 है। सो वो चीज़ स्पष्ट है। कि दूसरी चीज़ यह है कि फादरलेस आप हैं या नहीं है, या तो फादर की जो एज थी वो आपकी 42 या 45 कुछ ऐसा एज का है, 42 ईयर्स की एज से पहले अगर उनकी डेथ हो गई है तो भी आपको फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड को फादरलेस के मार्क्स मिलते हैं, या फिर आपकी जो 15 साल की एज होने से पहले अगर आपके फादर की डेथ हो गई थी तो भी आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, और कुछ एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं और एक विडो के सर्टिफिकेट, विडो के जो आपके मार्क्स हैं। सो ये चीज़ें जो हैं स्पष्ट तौर पर आप लोग देख सकते हैं, या तो है या फिर नहीं है। जहाँ तक बात करें सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दूसरे कंडीशन की, नो गवर्नमेंट जॉब में, जिसमें कि इनकम से रिलेटेड है, तो इनकम आपकी जैसे पहले बताया कि 2021-22 की चेक होगी। सो उसमें अगर आपकी इनकम कुछ घट बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, 1,80,000 से 2.5 लाख कर दिया फैमिली ID में, या बिजली बिल का आपका कनेक्शन का इशू आ गया है, या कुछ और चीज़ें हैं, तो उसको लेके इतना बड़ा जो आपका इशू नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस मामले में अभी HSSC के चेयरमैन जो है वो भी श्योर नहीं है। सो आप लोगों को उसको लेके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना है कि उसमें हमारी नौकरी जा सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन जो इनकम है वो आपकी, उसको भी आप मेक श्योर कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मान लो कि घर में ही 10 किले हैं या 8 किले हैं और फिर आप इनकम दिखा रहे हो कि 1.5 लाख से 1,80,000 से कम है, तो जाहिर तौर पर आप जो है वो झूठ बोल रहे हो।
लेकिन अगर घर में 1 या 2 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है, जो भी मेंबर हैं वो वर्किंग नहीं हैं, तो फिर उस केस में 1,80,000 से कम आप शो कर सकते हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो 1,80,000 से ज़्यादा ही कमा रहे हैं लगभग जो भी आदमी है, लेकिन जो आपकी इनकम है जो आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, कैश की बात नहीं कर रहे कि आप कैश में कितना अर्न कर रहे हैं, कि बैंक अकाउंट में जो आपका इनकम का सोर्स है, किसी पर्टिकुलर सोर्स से जो इनकम आ रही है वो आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। अंततः मैं यही कहूँगा कि जो कैंडिडेट अभी भी सोच रहे हैं कि हम फर्जी तरीके से EWS का सर्टिफिकेट लगा के या फिर सोशियो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स लेके जो है HSC TGT की भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप लोग मान के चलिए कि जीवन भर आपकी नौकरी पर तलवार लटकती रहेगी। इस माहौल में जीने से अच्छा है कि आप लोग फेयर तरीके से जॉब लें, और अगर इसमें फिर फेयर तरीके से जॉब लेते हुए अगर आपका नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट जो है आप किसी भर्ती में ट्राई करें, तो उसमें भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर इसमें फंस गए 5 मार्क्स जो है गलत तरीके से लेने के चक्कर में, तो आप आगे भी किसी भर्ती में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा जो है आपके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।